औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल है चैनल में हाजिर है खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि मैं सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही है पोस्ट। उसमें एक ज़िला झंग में ज़ालिम बाप ने अपने 12 साला बेटे की टांग काट दी। देखा कि मियाँ बीवी डिस्प्यूट होने के बाद अलहदगी हो चुकी थी, तलाक हो चुकी थी, बच्चा बाप के पास रहता था। अब बच्चे ने बाप से रिक्वेस्ट की, ज़िद की कि मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए, मुझे माँ से मिलवा दो। तो बाप ने गुस्से में आकर अपने 12 साला खुर्रमशज़ाद नामी बच्चा जो था, 12 साल का बच्चा था, उसकी टांग काट दी। पुलिस का कहना है कि वाक़या झंग के इलाका मोज़ा रत्ता कला में पेश आया, जहां बाप ने अपने बेटे की टांग कुल्हाड़ी से काटी और बच्चे को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और मुलज़म को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, क्या है, मुकदमा हो गया, जेल में चला जाएगा, रिश्तेदार आएंगे, पंचायतें होंगी, सुलह हो जाएगी। बच्चा जो उस बच्चे का क्या कसूर है? लड़ाई मियाँ बीवी की थी, लहदगी इनकी हुई थी, अना इनकी थी आपस में। अना अपनी अना की खातिर तलाक, वजह तलाक़ हमारे मुआशरे के अंदर तलाक क्यों हो रही है? या औरत के अंदर अना पैदा हो जाती, या मर्द के अंदर अना पैदा हो जाती, या वो ये रिश्तेदारों की बातें सुन सुना के लोग, जब भी मियाँ बीवी के अंदर कोई तीसरा बंदा कानापूसी शुरू कर देता है, तो वहाँ उस वक़्त इन दोनों में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो फिर वो नौबत तलाक में चली जाती है। मेरे पास बेतहाशा इस तरह के केसेस आए हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई मियाँ बीवी की तरह डिस्प्यूट हो, तो मेरी कोशिश होती है खुदा कसम कि इनकी आपस में सुलह हो जाए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उठाए होते हैं, अदालतों में आकर धक्के खा रहे होते हैं। बच्चे बाप के पास हैं, माँ मुलाकात के लिए अदालत आई होती है। बच्चे माँ के पास हैं, बच्चे की अदालत शेड्यूल जारी कर देती है। बच्चे की मुलाकात, अब इवनिंग जो अदालतें हैं, वहाँ पे बच्चों की मुलाकात हो रही। बेतहाशा बच्चे, लाहौर में आप देखें, बेतहाशा इवनिंग अदालतों में जो बच्चों की मुलाकात हो रही होती है। एक नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे, बड़े बड़े प्यारे प्यारे फूल, खुदा की कसम। मियाँ बीवी सिर्फ अपनी अना की खातिर लहदगी कर लेते हैं, या कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, या घर नहीं है, या कोई ना कोई ऐसी अना को उठा के कि वो डिस्प्यूट हो के वो तलाक हो जाती है। बाद में सफ़र कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। माँ तो अपनी दूसरी जगह पे शादी कर लेगी, बाप अपनी जगह पे शादी कर लेगा, दरमियान में बच्चे या नानी के पास बैठे होंगे, या दादी दादी के पास होंगे। तो सफ़र तो उन्होंने करना है। तो इसलिए जब बड़े पढ़ लिख के जवान होंगे, तो फिर वो माँ की मोहब्बत से महरूम होंगे, बाप की मोहब्बत से महरूम होंगे, और बड़े होकर उन्हें साइकी तो बनना है ना, साइको केस बन जाते हैं। फिर वो आगे जब उनकी शादियाँ होती है, तो फिर उनके भी उसी तरह डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में माँ बाप की परवरिश से महरूम होते हैं, माँ बाप की मोहब्बत से महरूम होते हैं। अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये झंग में मियाँ बीवी की लहदगी के बाद तलाक याफ्ता माँ को बेटा मिलना चाहता था। बाप ने गुस्से में आकर बेटे की टांग काट दी। इस तरह का एक वाक़या नहीं, नहीं, ये वो वाक़या जो सोशल मीडिया पे आ गया। बेतहाशा ऐसे वाक़ये हुए हैं, पता ही कोई नहीं, हमारे तक नहीं पहुँचे। अदालतों में अदालतें भरी पड़ी हैं इस तरह के वाक़यात, इस तरह के वकूवे से। अब क्या होगा? वो जेल में चला जाएगा बाप, उसको सज़ा हो जाएगी। मोस्टली क्या होता है, सुलह ही हो जानी है, बाप वापस आ जाएगा। बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो गया, एक टांग उसकी चली गई, महरूम हो गया, फ्यूचर उसका ख़राब हो गया। अब ना उसका पढ़ने को दिल चाहेगा, ना कुछ, वो ज़हनी मरीज़ बन जाएगा, साइको बन जाएगा। फिर वो एक माशरे के अंदर एक नया इंसान में इजाफा हो जाएगा। क्यों हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के साइको केस बनने शुरू हो गए हैं? यही वजह है, हमारे अंदर बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। एक बार बच्चे ने बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार, तो क्या है, उस बच्चे को और भी तरीके थे समझाने के। समझा तो ठीक है जी, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगा, इस तरह कोई ना कोई बहाने बन जाते हैं। तैश में आकर बच्चे की टांग काट देनी। अब वो सारी ज़िंदगी बाप ही पछताएगा, या तो पछताएगा या फिर कहेगा ठीक ही है जी। बस उसने काटी क्यों? सिर्फ उसकी माँ को दिखाने के लिए, ये देखें ना, मैंने तेरी ये तुझसे मिलने की ज़िद करता था, मैंने इसकी टांग काट दी। दुख और तकलीफ वाली बात है ना।
अल्लाह रहम करे सब पर। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।